अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र भी तय करने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में हम एक बेसिक रिव्यू लेंगे कि हेपेटाइटिस क्या होता है और कितनी टाइप्स के हेपेटाइटिस हैं जो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन है। तो हेपेटाइटिस लाइक एनी अदर आइटस, जिस वर्ड के आगे हम आइटस देखते हैं तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, राइट। इसमें होता क्या है कि वायरस जो है वो बॉडी में एंटर होता है, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं। और जब वो बॉडी में एंटर होगा तो वो अल्टीमेटली हेपेटोसाइट्स के अंदर जो है वो चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद सेल में कुछ चेंजेस आती हैं। सेल का जो सिस्टम है, जो प्रोटीन्स हैं, वो वायरस के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही जो सेल की सरफेस है वहाँ पे MHC प्रोटीन्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं। यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की जो प्रोटीन्स हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं और उन प्रोटीन को रिकग्नाइज़ करते हैं हमारे CD8 पॉजिटिव टी सेल्स, राइट। एज़ यू नो कि टी सेल्स जो हैं वो उनकी टाइप्स होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और उसमें CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जो हैं वो रिकग्नाइज़ करेंगे इन प्रोटीन्स को, और वो उन सेल्स के अंदर साइटोटॉक्सिक किलिंग शुरू कर देंगे और उनको प्रोग्राम कर देंगे फॉर एपोप्टोसिस, राइट। और एपोप्टोसिस जो है वो आपको पता है कि एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और इसकी रीज़न ये बनी कि ये सेल जो थे वो अफेक्ट हो गए थे वायरस से। सो दीज सेल्स आर ऑर्डर टू बी डाई। और उसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो होगा लिवर डैमेज, राइट। और हेपेटाइटिस के पेशेंट्स जो हैं वो किन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो वेग सिम्टम्स होती हैं जिनमें फ़ीवर है, मलेज है, नोज़िया वोमिटिंग है, एनोरेक्सिया है, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट है, जॉन्डस है। और इस किस्म की कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं वो हेपेटाइटिस के पेशेंट जो है वो आपको बता सकते हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन से हेपेटाइटिस जो हैं वो ज़्यादा कॉमन हैं और उनको हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो जब एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करें तो एक्यूट में हमारे पास हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस ए जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन करता है। इसका क्रोनिक इन्फेक्शन जो है वो नहीं होता, सिर्फ एक्यूट फॉर्म होती है, और जिसको हम आम अल्फाज में पीला यरकान बोलते हैं, राइट। क्योंकि इसमें जॉन्डस होता है, पेशेंट की आइज़ जो है वो येलो होंगी, स्किन जो है वो स्क्लेरा येलो हो जाएंगे, तो हम इसको पीला यरकान बोलते हैं आम अल्फाज में। और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होती है। यानी पेशेंट ने बाहर से कोई चीज़ खा ली, कोई ऐसा कंटामिनेटेड वाटर यूज़ कर लिया या किसी ऐसे बर्तन में कुछ खा लिया जो कंटामिनेटेड था, तो वहाँ से वो कैच कर लेगा। तो इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं, IgM और IgG। IgM जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और जब IgG अपीयर होगी तो इसका मतलब है कि या तो पेशेंट जो है वो रिकवर हो चुका है या पेशेंट जो है वो वैक्सीनेटेड है अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए, राइट। हेपेटाइटिस ई की जो प्रेजेंटेशन है वो भी हेपेटाइटिस ए से मिलती जुलती है। इसकी भी एक्यूट इन्फेक्शन वाली फॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इसका जो क्रोनिक वर्जन है वो नहीं होता, राइट। यानी HEV का इन्फेक्शन जो है वो भी एक्यूट फॉर्म में ही प्रेजेंट करेगा। तो इसके जो फीचर्स हैं वो भी सीवियर हेपेटाइटिस होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा। इसकी ये खासियत है कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन करता है, और जब करता है तो बहुत बुरा इन्फेक्शन करता है, और दैट कैन लीड टू फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर। फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर क्या होता है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हेपेटाइटिस ई की हमारे पास कोई वैक्सीन टिल नाउ नहीं है, राइट। उसके बाद जो हमारे सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस हैं जिनको हम काला यरकान बोलते हैं, वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक्यूट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, क्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन हम तब बोलेंगे जब वो मोर देन 3 मंथ्स हो चुके होंगे, राइट। तो इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो वर्टिकल है, यानी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, या ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है,
या ड्यूरिंग सेक्स जो है ये ट्रांसमिट हो सकता है, या अगर कोई किसी पेशेंट ने कोई टैटूइंग करवाई हुई है तो वहाँ से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, राइट। इसको डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास लैब्स अवेलेबल हैं उसमें हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन है। इसको आप यूँ याद कर लें कि एम फॉर मौजूदा और जी फॉर गुज़िश्ता, राइट। जहाँ पे भी आपको IgM एंटीबॉडीज़ मिलेंगी उसका मतलब है एक्यूट इन्फेक्शन या रीसेंट इन्फेक्शन, और जहाँ पे भी आपको जी वाली एंटीबॉडीज़ मिलेंगी उसका मतलब होता है रिकवर्ड और वैक्सीनेटेड, राइट। तो अगर IgG टाइप की आपको एंटीबॉडीज़ मिलती हैं तो इसका मतलब है कि पेशेंट या तो रिकवर्ड है या वैक्सीनेटेड है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी अवेलेबल है और उसकी जो है वो 3 डोजेज होती हैं, राइट। इसकी वैक्सीन जो है वो इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और उसका जो शेड्यूल है वो 0, 1 और 6 मंथ है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की कोर एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो IgM और IgG हो सकती हैं। IgM जो है वो रीसेंट इन्फेक्शन को शो करती है, राइट। हेपेटाइटिस बी में एक ई एंटीजन भी होती हैं, अगर वो प्रेजेंट हों तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो है वो रैपिडली रेप्लिकेशन हो रही है वायरस की, राइट। रैपिड कॉपीज़ जो है वो बन रही हैं। ये सारी हेपेटाइटिस बी की जो है वो स्पेशल एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज़ हैं। इन सब को हम जो है वो अलहदा एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें हम हेपेटाइटिस बी पे सारी डिस्कशन करेंगे। और इसका जो स्पेशल टेस्ट है वो PCR है, PCR फॉर HBV DNA। ये कन्फर्मेटरी है और ये टेस्ट जो है ये वायरल लोड को बताता है कि बॉडी में इस वक्त कितना वायरल लोड जो है वो प्रेजेंट है। हेपेटाइटिस डी जो है वो इंडिपेंडेंटली किसी पेशेंट पे अटैक नहीं कर सकता, बल्कि ये डिपेंडेंट है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन पे, राइट। उसके बाद जो कॉमन हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस सी है, इसको भी काला यरकान बोलते हैं। इन दोनों को काला यरकान बोलने की एक ख़ास वजह है और वो वजह ये है कि जब पेशेंट क्रोनिक हेपेटाइटिस में होता है तो उसको डिसकलरेशन शुरू हो चुकी होती है, इस वजह से इसको काला यरकान बोला जाता है। एनीवे, हेपेटाइटिस सी जो है वो एक्यूट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, क्रोनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, और इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बी का है, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन हो सकती है, ब्लड प्रोडक्ट से हो सकती है, सेक्स से हो सकती है, टैटूइंग से हो सकती है। और इसकी बुरी बात यह है कि हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन जो है वो टिल नाउ मार्केट में नहीं है, और जो इसकी एंटीबॉडीज़ हैं वो anti-HCV IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि वीक होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वायरस का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि वो हेपेटाइटिस ज़रूर कर देती हैं, यानी जो हेपेटोसाइट्स हैं उनको डैमेज करती हैं, राइट। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। और इसका जो स्पेशल टेस्ट है वो भी PCR है, PCR फॉर HCV RNA। और ये PCR जो है ये पॉजिटिव हो जाता है विदिन 1 to 2 वीक्स ऑफ द इन्फेक्शन, राइट। और बाकी जो anti-HCV वाला टेस्ट है ये 3 to 4 वीक्स के बाद पॉजिटिव होता है, राइट। तो अगर आप किसी पेशेंट में सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसको HCV हो गया हो ड्यू टू सम कॉन्टैक्ट और सम प्रिक, तो उसमें जो आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करना है तो वो अगर पेशेंट आपके पास विदिन 1 to 2 वीक्स प्रेजेंट हुआ है तो सिर्फ PCR आपको हेल्प आउट कर सकता है, राइट। इसके अलावा कुछ और लैब्स हैं जो हमें ओवरऑल हेपेटाइटिस में हेल्प कर सकती हैं, लाइक CBC में जो है वो हमें लिम्फोसाइटोसिस मिल सकती है, LFTs में हमें एलिवेटेड बिलिरुबिन लेवल्स मिलेंगे, ALT यानी SGPT और SGOT ये दोनों जो हैं ये अमाइनो ट्रांसफेरेजेस होते हैं और ये रेज हो जाते हैं ड्यूरिंग हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस में ये बहुत ज़्यादा रेज मिलेंगे, 1000 में चले जाएंगे, और क्रोनिक हेपेटाइटिस में ये कुछ हंड्रेड्स में मिलेंगे। और क्रोनिक हेपेटाइटिस में एल्ब्यूमिन लेवल भी कम हो जाएगा और PTINR भी डिरेंज हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो लिवर ने सेंसिसाइज करने होते हैं, तो जब लिवर कंप्रोमाइज़ होगा तो PTINR जो है वो डिरेंज हो जाएगा। यूरिन जो है वो हमें डार्क कलर का मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन इन द यूरिन, राइट। और अल्ट्रासाउंड पे हमें जो है वो हेपेटोमेगैली मिलेगी इन द फेज़ ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस, और सिरोसिस या श्रंकन लीवर मिलेगा इन द फेज़ ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस। और क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ जब सिरोसिस हो जाती है या लीवर श्रंकन और स्टिफ हो जाता है तो साथ ही हमें स्प्लीनोमेगैली भी मिलेगी ऑन अल्ट्रासाउंड, राइट। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं, लाइक हेपेटाइटिस बी जो है ये स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड है विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और उसके लिए हम अल्फा फिटोप्रोटीन्स भी करवा सकते हैं, CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन भी करवा सकते हैं विद कॉन्ट्रास्ट एंड सो ऑन, राइट।
तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो के ओवरऑल हेपेटाइटिस जो है वो क्या होता है, उसको हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लैब्स हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकती हैं, और कौन सी सिम्टम्स हैं जिनके साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।